अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही किताब पूरा कोर्स कवर कर लेती है, कैम्ब्रिज की रिकमेंडेड भी है और एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस भी उसके मुनासिब हैं। चैप्टर 18 कर रहे थे अलजेब्रा एंड ग्राफ, और 18.2 में जो है वो अभी हम इक्वेशन से कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे, जो कि बहुत बेसिक सा काम है। तो शुरू करते हैं डायरेक्टली, तो उसी में आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जब आप इक्वेशन से कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो आप x की कोई एक वैल्यू पुट करते हैं और उसके अगेंस्ट देखते हैं कि y की क्या वैल्यू है। तो इक्वेशन इस शक्ल में होनी चाहिए कि आपकी y जो है वो एक तरफ अकेला हो किसी पावर के बगैर, और दूसरी तरफ जो भी सब कुछ है वो दूसरी तरफ चला जाए। तो उसमें जब आप x की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो y का आंसर आ जाएगा आपके पास। x की वैल्यूज़ में हम जानबूझ के सेलेक्ट करते हैं, ज़ीरो के अराउंड दो तीन वैल्यूज़ ले लेते हैं कि ताकि हमें एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ मिल जाए y की, उससे प्लॉट करना आसान हो जाता है। ठीक है जी। तो x की वैल्यूज़ पहले से डिफाइन कर दी उन्होंने कि हम x की वैल्यू -3 पुट करके देखेंगे, -2 पुट करके देखेंगे, -1 पुट करके देखेंगे, 0 करके देखेंगे, 1 करके देखेंगे, 2 करके देखेंगे और 3 करके देखेंगे। तो फिलहाल तो आपको ये चार्ट पूरा करना है। अगर x -3 था तो -3 इंटू -3 9 हो जाएगा y। x -2 है तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। माइनस जो है वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाता है। किसी माइनस वैल्यू को स्क्वायर करें तो माइनस ख़त्म हो जाता है। x की वैल्यू 1 है तो 1 1 ज़ा 1 होता है। अगेन x की वैल्यू -1 हो या 1 हो, आंसर 1 ही आएगा। 2 2 ज़ा 4 ही आएगा, 3 3 ज़ा 9 ही आएगा। तो देखें कि y की वैल्यू रिपीट हो रही है, तो ये ख़ास निशानी है। इसके ऊपर हम जब ड्रॉ कर रहे होंगे तो फिर बात करेंगे। पहले हम खाली ये फिल करते हैं। -x² का मतलब है कि जो वैल्यू आएगी फिर उसको माइनस कर लेंगे। तो 3 3 ज़ा 9 होगा और 9 को माइनस कर देंगे तो -9 हो जाएगा। ये -4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, कि अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं 2 टू द 4 और फिर माइनस लगा हुआ तो -4 हो गया। x की वैल्यू इन्होंने जो पुट करने से रह गई है 2, इसमें x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 + 1 इज़ 3, 3 स्क्वायर इज़ 9। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 9 होगी। x की वैल्यू 3 होगी तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, x की वैल्यू -3 होगी तो 3 3 ज़ा 9, 9 - 4 इज़ 5। x की वैल्यू 0 होगी तो ये बन रहा है 0 स्क्वायर इज़ 0 और फिर -4 बचा तो -4। x की वैल्यू 1 है तो 1 - 4 इज़ -3। x की वैल्यू 3 है तो 3 से 9, 9 - 4 इज़ 5। ठीक है जी, आगे चलें। फिर x की वैल्यू -1 है, -1 स्क्वायर इज़ 1। 2 की वैल्यू 2 की पावर -1। इस क्वेश्चन में गलती है कि 2 की पावर x नहीं है, ये 2x है, बस ये ख्याल रखिएगा, ये x प्रॉपर है। अच्छा जी, तो क्या क्या वैल्यू पुट कर रहे थे हम? -1। -1 स्क्वायर इज़ -1, -1 इंटू -1 इज़ 1, -1 इंटू -2 इज़ +2, +2 और -8, ये है। तो निकालिए जी, क्या बन रहा है? -8 + 3 इज़ -5, और कुछ भरना रह गया, 2 भरना है। ओके, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 तो -4 हो गया, -8, तो ये बन रहा है -8। फिर आखिरी वैल्यू है 3, तो 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6, -8, तो ये बन रहा है -5। ठीक है जी, ये चार्ट कंप्लीट हो गया। अब इस चार्ट को प्लॉट भी करना है, तो ये जल्दी जल्दी फटाफट ग्राफ्स प्लॉट करते हैं। बज़ाहिर काम आपको लग रहा होगा कि तो लंबा काम हो गया, लेकिन है तो आसान।
कुछ ख़ास इसमें टेक्निकली मेहनत नहीं करनी, आपको सिर्फ प्लॉट करना। तो मैं एक दो प्लॉट करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा, फिर इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी होगी। ठीक है, पहला वाले ही प्लॉट करते हैं, 9410 149। हम ग्राफ पेपर लेते हैं, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं पहले जल्दी से। ऐसा करते हैं 10 यहाँ रखते हैं, ये इसको ओरिजिन बनाते हैं। तो x की वैल्यू तो हमें पता है, हमने क्या लिया, 0 1 1 2 3 -1 -2 -3। y की वैल्यूज़ हम देख लेते हैं कि क्या क्या आई हैं। y की वैल्यूज़ हैं 9410 149, याद कर लेते हैं। 9410, ये 5 है 9 है, 9 4 1 0 1 4 9। ठीक है, अब इसको एक फ्लोइंग हैंड में बनाना है, स्केल से नहीं बनाना। तो ये एक फ्लोइंग हैंड में बनेगा, और ज़ाहिर है मैं तो टैबलेट पे बना रहा हूँ। ये जगह पॉइंट ना बन जाए, बस ख्याल रखिएगा, पॉइंट नहीं हो, यानी नोक ना बने यहाँ पे। ठीक है, यानी ऐसा ना हो कि आप इसको यूं और यूं बनाएं, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व आना चाहिए। तो हल्का सा जैसे कि टेंजेंट हो यहाँ पे खाली ना, अब वो बीच में गोल डॉट बना हुआ है, इसलिए आपको शायद इतना साफ नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसको उड़ा देता हूँ। उप्स, मिटाना था ऐसे, फ़िलहाल से समझाने के लिए। चाहे एक्सेस मिट गई, कोई बात नहीं, एक्सेस ये रही। ठीक है, इस तरह से ये गोल आई में घूमेगा। सही है, और फिर ये अब आपको पेपर ना घुमा घुमा के बनाना पड़ेगा, जिस तरह से भी आपके हाथ की सेटिंग है, तो पेपर घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये ग्राफ बन गया आपका, पॉइंट्स को सर्कल कर दिया करें तो अच्छी बात है। और अगर टाइम है तो उसको आप मेंशन भी कर दें, -3,9 -4,2 -2, सॉरी, -2, -4 -2,4 -1, -1 0, 0 1, 1 2, 4 3, 9। ठीक है, ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं अब इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले कि ये क्या ग्राफ है, फिर हम आगे मज़ीद बनाएंगे। जब भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये जो आपका फंक्शन है जिसमें y के अगेंस्ट x की पावर 2 है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, चाहे वो आगे कितनी ही बड़ी हो। देखें यहाँ x की पावर 2 है, जब इक्वेशन में x की पावर 2 होती है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो ऐसा बनता है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, डायरेक्शन की भी बात नहीं हो रही, यू शेप होता है उसका। ठीक है, और किसी एक वर्टेक्स के अराउंड वो घूम रहा होता है, इसको वर्टेक्स कहते हैं। ये एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड अभी इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन ये मालूमात आपको कुछ हेल्प करेगी। वर्टेक्स के अराउंड जब ये घूमता है ना, तो आपको वैल्यूज़ सेम मिलती हैं वहाँ पे। तो ये तलाश कर लिया आपने कि वर्टेक्स क्या है, तो उसके अराउंड आप एक एक आगे बढ़ाते जाएं, आपको दोनों जगह वैल्यूज़ वाई की सेम मिलेंगी। एक्स की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएं, एक प्लस और एक माइनस, तो वाई की वैल्यूज़ सेम मिलेंगी। अब देखें क्या ऐसा हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे वर्टेक्स जो ज़ीरो है, ज़ीरो के अराउंड एक बढ़ा है तो यहाँ एक बढ़ा, एक बढ़ा है तो यहाँ एक बढ़ा, वहाँ एक बढ़ा है तो यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ भी 4 हो गया। इस इक्वेशन में देखें वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स ज़ीरो के अराउंड है, 1 1 बढ़ा, फिर 4 4 बढ़ा, फिर 9 9 बढ़ा। इस इक्वेशन में वर्टेक्स -1 है, x -1 था,
तो उसके अराउंड सेम सेम बढ़ रहा है। इस इक्वेशन में वर्टेक्स क्या है, ज़रा गौर से देखें, ये -4 है, इसके अराउंड ये -3, ये -3, ये भी 0, फिर ये भी 0, फिर ये भी 5, फिर ये भी 5। इस इक्वेशन में वर्टेक्स 9 है, इधर गए तो 8, इधर गए तो 8, इधर गए तो -5, इधर गए तो -5, इधर जाते मजीद तो 0 हो जाता है, इधर गए तो मजीद 0 हो गया। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड में आपके जहन में ये इन्फॉर्मेशन होने से ना कुछ आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं वैल्यूज सही निकाल रहा हूँ, कि अगर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोलिक कर्व मैंने निकाला है तो उसमें वर्टेक्स मिल गई है और उसके अराउंड ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी, तो ये एक इजाफी इन्फॉर्मेशन थी, ऑल्दो रिक्वायर्ड नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको बता दिया मैंने। ठीक है, लेट अस ड्रॉ द अदर ग्राफ्स। अच्छा जी, इन वैल्यूज़ को पहले हम लिख लेते हैं, फिर हम ग्राफ को जो है ना वो प्लॉट करेंगे। कि कहीं लिखते हैं, कहाँ लिखें, ऊपर लिख लेते हैं। कौन सा बनाए, ज़रा ऐसा बनाते हैं ना जो मुश्किल लग रहा हो। ई बनाते हैं क्योंकि सारे बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई एक दो ही बना दिए तो काम हो जाएगा। ई बनाते हैं। ई जो है उसमें एक्स की वैल्यू -3, -2, -1, 0, -3 पे 7, 0, -5, -8, फिर 1 पे -9, 2 पे -8, 3 पे -5। बस ये वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब ये हमें हेल्प करेंगी यहाँ पे। वाई की वैल्यू बड़ी से बड़ी -9 आ रही है तो हम ये यहीं बना सकते हैं, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं बना लेते हैं इधर। ठीक है, तो पहली वैल्यू है -3 और 7, -3 और 7 इज़ हेयर। दूसरी वैल्यू है -2 और 0, -2 और 0 ये रहा। तीसरी वैल्यू है -1 और -5, -1 और -1, 2, 3, 4, 5 ये रही। चौथी वैल्यू है 0, और क्या था 0 के साथ यार, 0 के साथ -8 था। अच्छा लिखा हुआ है वो, आगे पीछे हो गया था। 0 था x, तो -8 थी वैल्यू, 5, 6, 7, 8 ये बन गया पॉइंट अगला। अच्छा, आप लोगों को करना ये चाहिए कि जब आप लोग बना रहे हो तो आपकी जो एक्सेस है ना वो ज़रा क्लियरली नज़र आनी चाहिए। अब इसमें कन्फ्यूजन बाद वक़्त हो सकती है, तो एक्सिस की लाइन जो है ना वो क्लियर पता होनी चाहिए कि ये एक्सिस है, ताकि उससे अगर आपने फ़ौरन उसी वक्त रीडिंग नहीं भी लिखी, 1, 2, 3, 4, 5 डिफाइन नहीं भी किया हुआ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो कम अज़ कम गलती से पॉइंट्स मिस ना हो जाए। तो एक्सिस की लाइन थोड़ी सी शार्प कर लिया करें। दो कलर से कर रहा हूँ तो और भी अच्छी बात है, ब्लू और ब्लैक से। पेंसिल से अगर बना रहे हैं या पेन से, बॉल पेन से बना रहे हैं तो दो कलर यूज़ करने से, एक्सिस अलग कलर से बना लें तो वाज़ेह हो जाती है। कमिंग बैक, 4 पॉइंट्स बना चुके हैं, पाँचवा 1 और 9, -9 है, -9 ये 8 था तो ये 9 हो गया और 1 ये रहा, और यही हमारी एक्सिस थी और नज़र भी आ रहा है। फिर 2 और -8 है, वापस से घूमेगा। अब आसान है हमारे लिए, 3 और -5 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम 4 करते तो वो कहाँ जाता, वही तरह से ऊपर जाता, यहाँ आता। मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इनको लिख लीजिएगा, ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ऑल्दो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं बची, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया आपको। देखिए जी, ये मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा बस, कि नोक ना बने। अच्छा, थोड़ी बहुत बन भी गई तो ऐसा नहीं है कि नंबर कर देंगे, लेकिन ये इसकी खूबसूरती है कि ये ऐसा लगे कि कर्व ही है, यहाँ भी कर्व ही है इस जगह भी। ठीक है, तो मैं एक्चुअली अपना टैबलेट घुमा रहा हूँ पूरा पूरा, आपको नहीं दिख रहा क्योंकि स्क्रीन उसकी मैं टिल्ट नहीं कर रहा,
लेकिन मैं पूरा पूरा टैबलेट घुमा के फिर अपने हाथ के हिसाब से उसको बना रहा हूँ जहाँ पे मेरा हाथ सेट होता है। ठीक है, तो ये बन गया। तो अब बता दीजिए इसमें क्या मसला था? कोई मसला नहीं था। अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है और बस यही करना है सारी एक्सरसाइज में। तो मैं एक एक दो दो भरता जाता हूँ, जो मुझे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि शायद इसमें कोई मुश्किल है। यहाँ वैल्यू जो है वो 2 से ऊपर निकल गई है, 3 में चली गई है, एक्स की पावर 3 चली गई है। एक्स की पावर 3 होती है तो उसका एक अलग तरह का ग्राफ बनता है। आपकी बुक में अभी इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा कि कौन कौन सी टाइप्स हैं ग्राफ्स की। तो ये जो है वो शेप जो ख़ास बनता है ना एक्स की पावर 3 जब होती है, तो फिर वो ये बनता है। तो आप इसको फिल करके देखिए, कोई एक मैं फिल कर देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। यहाँ देख लेते हैं एक्स प्लस वन की पावर 3, ये देख लेते हैं। तो अगर x माइनस थ्री है तो माइनस थ्री प्लस वन 2 हो गया, 2 की पावर 3 होता है 8। ठीक है, कौन सा 8 होगा ये देख लें। x प्लस वन माइनस थ्री प्लस वन इज़ -2, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो आखिर में माइनस लगेगा 8 के साथ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और फिर एक माइनस है वो उसको माइनस कर देगा। तो x की वैल्यू 0 होगी तो 0 प्लस वन 0, 0 की 0 प्लस वन 1, 1 की पावर 3 इज़ 1। फिर x की वैल्यू अगर 2 है तो 2 प्लस वन 3, 3 0 9 3 27। x की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस वन 4, 4 4 16, 16 4 64। बस ये आपने वैल्यूज़ ले ली। ग्राफ पे तो वैसे ही प्लॉट करना है जैसे कि प्लॉट करना मैंने सिखा दिया आपको, आसान सा काम है। इक्वेशन कितनी भी बड़ी हो जाए उसमें आपको वैल्यू पुट करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें पुट करता हूँ -2.5 को, तो x की वैल्यू -2.5 है। -2.5 की पावर 3 प्लस 4 -2.5 का स्क्वायर प्लस 1, जो भी है। अब इसमें क्या मसला है, इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से। तो और ये तो वैसे हाथ से भी सॉल्व हो सकता है। 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 पावर 3 है ना। 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इज़ 15.625, 15.625 प्लस, अब चूँकि यहाँ पे पावर 2 है, अच्छा ये माइनस की थी तो ये माइनस लगेगा, ये पता चल गया हमें। और यहाँ पावर 2 है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा पावर 2 की वजह से। तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 4 इज़ 25 प्लस 1। अब इसको रिजॉल्व कर दें, 25 प्लस 1 इज़ 26, इसमें से माइनस कर दें 15.625, तो बचा 10.375, 10.375। ठीक है, सही है ना। लेट मी चेक द आंसर। अच्छा हाँ, ग्राफ के अंदर तो हमें वैल्यूज़ जो हैं वो डेसिमल प्लेस में 1 डेसिमल प्लेस से की लेनी है। हमें प्लॉट कैसे करेंगे, 375 को प्लॉट करेंगे कैसे, तो इसको राउंड करते हैं 10.4 पे, और इसकी इंडिकेशन आपको यहाँ मिल जाएगी कि ये इन्होंने 1 डेसिमल प्लेस तक ही राउंड की हुई चीज़ें। बस इसी तरह से वैल्यूज़ डाल दीजिए सब चीज़ों की, जो वैल्यूज़ डालें उनको प्लॉट कर दें। ठीक है, -1.5 को रिजॉल्व करते हैं, इसका आंसर आएगा 6.6। -0.5 को रिजॉल्व करते हैं, इसका आंसर आएगा 1.9। और ये पूरा हो गया। ये मैंने इसलिए किया कि मैं इसका ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, डेसिमल वाले का ग्राफ आपको थोड़ा सा शायद मुश्किल महसूस हो रहा हो देखने में, लेकिन एक्चुअली मुश्किल है नहीं। मैक्सिमम वैल्यूज़ देख लें कहाँ तक गई हैं वाई की मैक्सिमम वैल्यूज़ 10 तक गई हैं बस। ठीक है, तो इतनी ही वैल्यूज़ को हम लेकर प्लॉट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ ताकि मुझे मुश्किल ना हो। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ, जगह तो है बहुत। -4.5 -4
-9.1 1 -3 10 -2.5 10.4 -2 9 -1.5 6.6 -1 4 -0.5 1.9 0 1 0.5 2.1 1 और 6। बहुत सारी वैल्यूज़ प्लॉट करनी और ज़्यादा वैल्यू इसलिए प्लॉट करनी पड़ती हैं कि अगर पावर 3 है, क्योंकि जो पैराबोला होता है तो उसकी तो हमें 3 से 4 वैल्यूज़ भी मिल जाए ना तो हमें पता है कि उन्हीं वैल्यूज़ तो घूम के वापस आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि ये आगे किसी और तरफ निकलना है तो इसलिए ज़्यादा वैल्यूज़ ली जाती हैं। आगे पीछे ज़्यादा चेक किया जाता है कि कहाँ से टर्न हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो वो जो वेव है ना, वो वेव को पूरा डिफ़ाइन कर दें हम किसी तरह से। अगेन चूँकि खाली फ़िल करना मकसद है तो अभी मैं उसी फ़िल करने की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। आपको मैं इसकी ट्रिक ये नहीं बता रहा कि वो कहाँ से तलाश करें, जो कौन सी वैल्यूज़ हैं जिन पर हम ये तलाश करेंगे कि किस रेंज में हम तलाश करें, एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ में तलाश करें कि हमें प्रॉपर पूरी वेव मिल जाए। ऐसा ना हो कि आधे हिस्से का ही हमें मिल सके डेटा और बाकी आधा हिस्सा हम ड्रॉ ना कर सकें। तो ये ट्रिक अभी यहाँ पे सिखाना मकसद नहीं है। चलिए जी, अब हम खोलते हैं इसको। ठीक है, इसको प्लॉट करते हैं। अब जो आपने स्केल लेना है ना, वो सारा गेम है। देखिए एक्स जो है ना मैक्सिमम गया है तो 4 तक गया है, 4.5, और बीच में डेसिमल प्लेसेस भी आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम चालाकी से करेंगे। इधर y जो मैक्सिमम गया है वो -9 और +10 के बीच में रहा है, और डेसिमल्स में पॉइंट्स भी आ रहे हैं। तो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ग्राफ। 10 तक गया है और हर एक के बीच में डेसिमल भी आ रहा है। जब x माइनस में है तो ये वैल्यू है। ठीक है, ओके। माइनस में अगर देखें तो y की वैल्यू बस एक ही आई है, बाकी y की वैल्यूज़ माइनस में नहीं आई हैं, ज़्यादातर फिर प्लस में ही आई हैं। ये सब डेटा जो है ना मुझे थोड़ा हेल्प कर रहा है कि मैं ग्राफ को कहाँ से शुरू करूँ, इसका ज़ीरो कहाँ रखूँ, क्योंकि ये भी मुझे देखना है कि मुझे ये भी चाहिए, इसको भी गायब नहीं करना, जगह इसके लिए बचानी है। तो मैं इसलिए गौर कर रहा था कि कहाँ से गुजारूँगा मैं वाई को। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये डेटा में जो बीच में डेटा भी आ रहा होगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले x की वैल्यू लेते हैं 4.5 माइनस में। तो मैं इसको यूँ ले रहा हूँ कि अ, इसको -1 ले लेता हूँ। -1 1 2 3 4, -2 1 2 3 4, -3 1 2 3 4, -4 1 2 3 4, -5। यानी हर एक जो है वो 2.25 है। 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0.75 0.75 0.25 1। ठीक है, तो 0.25 का एक ले लिया, यही मेरा प्लस में चलेगा। 1 1 2 3 4 2 3 4 और 5। ठीक है, बस ये समझदारी चाहिए आपकी कि आपने ग्राफ को कैसे उसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करना है। यहाँ पे हमारे पास -9 तक गया है, तो बस हम मैक्सिमम जो कर सकते हैं ना वो डबल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जगह ही नहीं है हमारे पास। यानी इसको 1 कह सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। क्या ये भी हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसमें भी एक प्रॉब्लम आएगा हमें, वो ये आएगा ऊपर अगर जगह कम हुई तो नहीं, ऊपर जगह है,
नीचे मैंने इसलिए कम रखी थी, पर ज़्यादा रखी थी कि ऊपर 10 से गुजर गई ये चीज़, तो अभी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने ऊपर जगह इस वाले ग्राफ में ऊपर जगह कम रखी तो फिर ये बराबर हुई दोनों तरफ, तो फिर ये 10 से ऊपर कैसे जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा जी, अब इसको ज़रा सा मैं कोऑर्डिनेट को ड्रॉ कर लूँ आपके आसानी के लिए, ताकि आपको नज़र आती रहे डिफरेंट कलर में। थोड़ी आड़ी टेढ़ी होगी तो बर्दाश्त, अरे स्केल से खींच लेते हैं ना, मसला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भाई, ये टूल भी तो मेरे पास है। ये जनाब, ठीक है, ये मैंने कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए। लाइन में इस कलर से कर लेता हूँ ड्रॉ, ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। -4.5 इज़ here और -9 इज़ here। 9.1 को मैं थोड़ा सा ही नीचे ड्रॉ कर दूंगा इसके, तो ये मेरा एक पॉइंट आके थोड़ा वाजे नहीं हो रहा, थोड़ा इसको डार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया। फिर -4 और 1, -4 पे 1 एकदम से प्लस में गया है, ये रहा पॉइंट। फिर -3 पे 10, -3 पे एकदम से चला गया भाई 10 पे। ओ भाई, कहाँ चले गए भाई, ये रहा -3 और ये रहा 10। ठीक है, फिर आएगा -2.5 पे 10.4। -2.5 is this central line and this is 10.4, तो somewhere around here। फिर -2 पे 9, -2 ये रहा और 9 ये रहा। फिर -1.5 पे 6.6, 1.5 ये रहा, 6.6 ये रहा। फिर -1 पे 4। ठीक है, वो शक्ल आती नज़र आ रही है आपको। -0.5 पे 1.9, -0.5 ये रहा और 1.9 यहाँ कहीं है। फिर 0 पे 1, पे 0.5 पे 2.1, फिर 1 पे 6, 1 पे एकदम से ऊपर गया 6। ठीक है जी, डेटा को भगाते हैं ताकि ग्राफ प्रॉपर बना सकें। तो इसका ग्राफ हमें पता है कि पावर 3 है ना, तो हमें पता है कि ग्राफ जो है वेव की शक्ल में बनेगा। तो हम ये यहाँ से उठा के लाते हैं, ये आया, ये कंटिन्यूड रहा, यहाँ पे आके इसने डायरेक्शन चेंज की और ये बना यहाँ पे, और ये क्या हुआ। अच्छा, मैंने वही
गलत सेलेक्ट कर लिया। और ये बना ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का ग्राफ बन गया। ठीक है जी। तो अब ऐसे ही सारे सवाल मज़ीद रह गए हैं, जो भी हो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया मैंने, इसका पार्ट ए था या बी था गालिबन। और सारे ही 3 के जो कर्व्स हैं वो इसी शक्ल के हैं, 2 के भी 3 के भी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कोई ख़ास बात है, कोई वैल्यूज़ में डिफरेंस है? बस ये डिफरेंस आएगा कि रिलेशनशिप इन्वर्स है अपॉन में है। ठीक है, जहाँ इन्वर्स का रिलेशनशिप आता है वहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा और चौंका देने वाला आता है, उसकी शक्ल थोड़ी और मुख्तलिफ होती है। और मुख्तलिफ ये होती है कि वो शक्ल दो अलग अलग हिस्सों में बनती है, वो जॉइंट नहीं होता। तो इसका भी कोई एक बना देता हूँ मैं। जैसे कि ये वाला ले लेते हैं, -2.5 रखते हैं, तो -2.5 का स्क्वायर वैल्यू प्लस में देगा। 2.5 इंटू 2.5 इज 6.25। अब 9 डिवाइड बाई 6.25 करते हैं तो 1.4 आ रहा है, 1.44 आ रहा है, लेकिन एक डेसिमल प्लेस तक लेना तो 1.4 आ रहा है। -0.5 लिखते हैं तो 0.5 इंटू 0.5 इज़ 0.25 एंड 9 डिवाइड बाई 0.25 इज़ 36। और माइनस हो या प्लस हो सेम ही आंसर आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है। फिर 1 लेते हैं तो अगेन 9/1 इज़ 1। फिर ये 2 लेते हैं तो 2 to the 4, 9 डिवाइड बाई 4 इज़ 2.25। 2.25 को 2.3 लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको प्लॉट कर लेते हैं फटाफट। आखिरी प्लॉट यही रखते हैं, बाकी तो ये लॉग की शक्ल में, यानी इसकी पावर किसी की पावर एक्स में हो तो उसका ग्राफ कैसे बनता है ये भी। ये स्ट्रेट ही ग्राफ इतना आसान मुश्किल नहीं है, तो इसलिए इसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे, मैं खाली फिल करके दिखा दूंगा। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ पे ड्रॉ करें, थोड़ी सी जगह बना के फिर मैं आता हूँ वापस। अच्छा जी, ये वैल्यूज़ मैंने नीचे उतार ली हैं, इससे ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर मैं समझाता हूँ आपको ग्राफ की सिचुएशन। ग्राफ नया लेना पड़ेगा, पुराने डिलीट कर दें ज़रा फटाफट। और यहाँ से लेके आते हैं नया ग्राफ। इसको हम यहाँ रखते हैं। ठीक है जी, अब काम शुरू करते हैं। ओके, तो ये साफ़ कर लेते हैं। ओहो, ये साफ़ कर लेते हैं। वैल्यूज़ प्लॉट करनी है बस फटाफट। पहले तो थोड़ा सा देख लें, नज़र जायज़ा ले लें कि भाई क्या बड़ी से बड़ी वैल्यूज़। 2.5 माइनस में है और 2.5 3 प्लस में है, तो ठीक है। तो एक्स के तो ज़्यादा लंबा काम नहीं है। वाई में बड़ी से बड़ी देख लेते हैं, 9 और 9 36 तक जा रही है, और डेसिमल्स में भी है। बस यही प्रॉब्लम होता है कि छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू में अच्छा बड़ा फ़र्क है। और लेकिन वाई में एक अच्छी बात यह है कि वाई सिर्फ प्लस में ही जा रही है, तो हम ग्राफ को बीच से उठाकर
सॉरी, बीच से उठाकर और नीचे से ऊपर ही बना सकते हैं, नीचे वाई में हमें माइनस में चाहिए ही नहीं है। तो लेट मी मार्क दी एक्सिस, फिर हम पॉइंट्स लगाएंगे। तो एक्सिस है बाय मैक्स अगर 3 तक, तो मैं इसको लेता हूँ 1 2 3 4, बस बेहतरीन हो जाएगा ये। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, खुला खुला ले लिया। डेसिमल लगाने में आसानी हो जाएगी। -1 -2 -3 -4। अच्छा, आपको पता है कि अगर आपको ग्राफ एक तरफ से बड़ा हो एक तरफ से छोटा हो और आपकी एक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो आप यूं करके ही बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं वाई की वैल्यूज़ को कहाँ मार्क करें जनाब। 9 36 36 मैक्सिमम है, अब ज़ाहिर है वो भी शो करनी है हमें। डब्बे कितने बचे हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 9 ज़र 36, ठीक है। 4 4 के गैप से दे सकते हैं बस हम, लेकिन एक 5 है तो मुश्किल ही हो जाएगी अगर 4 4 के गैप से देंगे, तो बस इसको एक एक से ही कर लेते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 और 40। बहुत ज़्यादा अब इसमें हम बड़ा गैप नहीं दे पाए। अब इसको देखते हैं कैसे प्लॉट करते हैं। लेट्स ट्राई एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम। पहले -3 और 1 को प्लॉट करते हैं। -3 और 1 ये रहा, ठीक है। और फिर -2.5 और 1.4। -2.5 इज़ इन द मिडल और 1.4 इज़ 1.5 के मिडल में कहीं आएगा, तो यहाँ बन रहा है। कलर चेंज करना था भैया, चलो अब तो हो गया। लाइन का दूसरे तरह से ड्रॉ कर लेंगे कर्व। फिर -2 और 2.3, -2 और 2.3 इज समवेयर अराउंड हेयर। फिर -1.5 और 4, -1.5 इज हेयर एंड 4 इज हेयर, ये हो गया। फिर -1 और 9, -1 और 9 एकदम से, ये रहा। फिर -0.5 और 36, -0.5 इज समवेयर अराउंड हेयर और 36 इज हेयर, ये बना। अब देख रहे हैं ना आप कितना स्ट्रेंज सा ग्राफ बना है, और भी आधा हुआ है, अभी आधा हुआ है। +0.5 और 36, +0.5 और 36, वो ये आ गया। और +1 और 9, +1 यहाँ पे है और 9 ये रहा। फिर +1.5 और 4, 1.5 और 4, फिर +2 और 2.3, 2 और 2.3, फिर +2.5 और 1.4, 2.5 और 1.4, फिर +3 और 1। प्लॉट करते हैं जी इसको किसी अच्छी कलर से। ऐसा करते हैं कि इससे करते करके देखते हैं। अ, यहाँ तक तो कर्व ऐसे आया और फिर ये स्ट्रेट लाइन से ऊपर चलेगा तकरीबन। अच्छा नहीं गया, यहाँ से लाते हैं वापस।
अरे भाई थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी है, और टैबलेट की स्क्रीन थोड़ी स्लिपरी होती है ना, तो हाथ का कंट्रोल अच्छा नहीं रहता। ये यहाँ से निकला और ये गुजर गया। ठीक है जी, तो ये जो फंक्शन है इसका ऐसे ही ग्राफ बनता है, बाकी भी इसी शक्ल के बनेंगे कमोबेश, यानी दो पार्ट में बनेंगे। और कोई मुश्किल बचा नहीं, तो इसको जो है मैं आपको मज़ीद ड्रॉ करके दिखा देता। एज सच इसमें मेरे ख़्याल से जो लास्ट वाला पार्ट है ना, उसमें थोड़ा सा मुश्किल है। मैं सिर्फ आपको उसका आइडिया दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का सी, वो थोड़ा सा बिल्कुल ही मुख्तलिफ सा बनेगा, यानी कुछ ऐसा सा बनेगा। तो बस आपको इसलिए आइडिया दे रहा हूँ कि जब आप प्लॉट कर रहे हो तो आपको उसमें मुश्किल ना हो। ऐसा कुछ बनेगा ये। ठीक है, तो ये हो गई बात। अच्छा बना दूँ? ओके चलें, बना देता हूँ भाई। तो हम आखिरी सवाल अपना जो करते हैं वो इसका पार्ट सी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सी। इसकी वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ पहले फटाफट, ताकि काम ख़त्म करें। फिर मुझे आपको ये बताना है कि ग्राफ्स की मुख्तलिफ़ शक्लें क्या क्या कहलाती हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ताकि प्लॉट करने से पहले अगर मुझे पता चल जाए ना कि कैसा होने वाला है, तो प्लॉट करना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, ज़रा मैं फटाफट कर लेता हूँ। आप लोग ये कैलकुलेशन तो खुद ही कर लेंगे आराम से, एक दफ़ा करके दिखा दी मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस 3/x रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, अपॉन में है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 8, फिर 5.1 है, फिर -5.8 है, फिर 6.34, 4.3, 5.5, 7.5 और 10। ये आप कैलकुलेट करके निकालिएगा। मैंने तो सिर्फ इसलिए जल्दी निकाल दी कि मुझे इसको प्लॉट करना है। प्लॉट करने में डिफरेंट दिख रहा है, इसलिए मैं इसको आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ। -3 और 8 है, -2.5 और 5.1 है, -2 और 2.5 है, -1.5 और 0.3 है, -1 और -2 है, 0.5 और -5.8 है, 0.5 और 6.3 है, 1 और 4 है, 1.5 और 4.3 है, 2 और 5.5 है, 2.5 और 7.5 है, और 3 और 10 है। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमें मिल गई। कभी कभार आते हैं और इसको यहाँ रख लेते हैं। इन वैल्यूज़ के हिसाब से पहले मैं ज़रा अंदाज़ा लगा लूँ। एक्स की वैल्यू तो वही थोड़ी सी है, वहीं उसी पे प्लॉट हो जाएगी जैसा हमने लास्ट टाइम प्लॉट किया था। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये पॉइंट है। ये थोड़ा सा आसान लग रहा है, मैक्सिमम 10 जा रही है, और माइनस में जो जा रही है वो बहुत बड़ी नहीं जा रही, 5 जा रही है। तो बस ठीक है, हम इसको 20 से बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। ऊपर ज़्यादा गुंजाइश दे दी, नीचे कम दे दी। ठीक है, वही हम आधा आधा करके चलते हैं, क्योंकि -3 तक है। तो -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। फिर ये जो नंबर्स हैं वो मैक्सिमम 10 तक हैं ऊपर। तो हम पर जगह कितनी बची है? 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम 10 बोल देते हैं। तो 8 बोल देते हैं। 6, 4, 2। ठीक है, तो 1 कहीं बीच में आ जाएगा। अब ये लेकिन इससे मसले हैं थोड़े थोड़े से। अब इसको आधे आधे को
निकालना वैल्यूज़ को, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसको दो ऐसे डब्बों में डिस्ट्रीब्यूट करें कि इसको क्या हमें थोड़ा सा आसानी हो प्लॉट करने में। इसको दो कहने के बजाय चलें फ़िलहाल चला लेते हैं काम, ये आधे आधे पे 3 कर लेते हैं। 3 5 7 9 10, ठीक है। इधर भी नीचे ऐसे ही है, -2 -4 -6। अब आप जो है वो प्लॉटिंग पे आ जाइए, कलर चेंज कर लीजिए फटाफट। एक दफ़ा हम कलर लेते हैं ग्रीन, डार्क ग्रीन, और -3 पे 8 है, -3 पे 8 है, फिर -2.5 पे 5.1 है, -2.5 इज़ हेयर, और 5.1 इज़ हेयर। फिर -2 पे 2.5 है, -2 पे 2.5 इज समवेयर अराउंड हेयर। फिर -1.5 पे 0.3 है, 1.5 पे 0.3 बिल्कुल थोड़ा सा ही है, ये रहा। फिर -1 पे -2 है, ये रहा। फिर -0.5 पे -5.8 है, ये 5 है, ये 6 है, तो 5.8 यहाँ कहीं होगा, -0.5 ये होगा, तो हेयर समवेयर। देखिए ना, ये मुश्किल हो रही है, तो बस ये चला कि ये समझदारी चाहिए हमें कि ठीक जगह हम पहुँच जाएं, सही हमारी ग्रेजुएशन हो जाए। 0.5 पे +0.5 पे 6.3 है, प्लस में चली गई वैल्यू, +0.5 इज़ हेयर एंड 6.3 समवेयर अराउंड हेयर। फिर 1 पे 4 है, 1 पे 4 है, 1.5 पे 4.3 है, 1.5 पे 4.3 समवेयर अराउंड हेयर। 2 पे 5.5 है, which is here। 3 पे 10 है, 3 पे 10 है। देख रहे हैं आपको कैसी अजीब सी बन रही है शक्ल। इन पॉइंट्स को आप मिला दें, ये हमें पता है कि 2 पार्ट बनेगा, रेसिप्रोकल ग्राफ है, 2 पार्ट बनेगा, एक पूरा कर्व नहीं बनेगा इसमें, तो दो अलग अलग सेक्शंस हैं कर्व के, ठीक है। और ये थोड़ा सा आप गौर करें, ये भी ऐसे घूम रहा है, यूं यूं और यूं, ठीक है जी, सही है। तो ये देखिए मैंने प्लॉट कर दिए। 5th क्वेश्चन का ग्राफ आसानी से प्लॉट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये कैसे पहचानते हैं कि कौन सा ग्राफ कैसे बनेगा, इसके लिए मैंने आपके लिए एक की बनाई हुई है, ज़रा ये देख लें। अगर y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1 है, एक्स की इक्वेशन में एक्स की पावर्स जो हैं वो बहुत सारी नहीं है, तो लाइन स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डजंट मैटर, स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। अगर x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक कहलाता है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक की मुख्तलिफ शक्लें बन सकती हैं, लेकिन होगा वो यू शेप्ड ही, ठीक है, यू शेप्ड ही होगा। एक्स की पावर 1 को लीनियर कहते हैं, एक्स की पावर 2 अगर हो, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 2 समथिंग हो, तो उसको क्वाड्रेटिक क्या कहते हैं हम। एक्स की पावर 3 हो तो क्यूबिकल कहलाता है ग्राफ, क्यूबिकल का जो है वो ये वेव फंक्शन बनता है, ठीक है।
वेव स्टाइल में बनता है। तो जैसे ही आपने देखा y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस समथिंग है, तो आपने देख लिया कि ये तो क्यूबिकल है इसका, तो ये वेव बनेगा। यहीं तक अभी आपको देखना है। एक्स की पावर 4 अगर होता वैसे तो आपके उस पर पास नहीं है, तो वो w बनता है, लेकिन अभी इसको छोड़ दें। और अगर x की पावर 1, x अगर 1/2 के रिलेशनशिप 1 के रिलेशनशिप में है, यानी रेसिप्रोकल है, तो ये दो अलग अलग सेक्शन में ग्राफ बनते हैं। मैंने अभी एक बना के भी दिखा दिया। और अगर y इज इक्वल्स टू समथिंग है, उसकी पावर x है, तो इसको एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप कहते हैं। वो शुरू में हल्के हल्के बढ़ता है और ऊपर एकदम से तेज से जाता है, ये बनता है। और बस अभी आपके पास जितने आए मैंने वो सारे एक्सप्लेन कर दिए। आप इक्वेशन देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, काफ़ी डिटेल में उम्मीद है कि मैंने समझा दिया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चैप्टर कंप्लीट कीजिए, सेक्शन कंप्लीट कीजिए, एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। हम अगली एक्सरसाइज के साथ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।